1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी है असहयोग आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी तथा 1942 में गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग, ऑप्शन सी है बीजेपी तथा ऑप्शन डी है जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे वमेश चंद्र बनर्जी तथा इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? ऑप्शन ए है कुमार मंगलम, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी टी.एन. शेषन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 4 भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया को, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है तथा कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर, ऑप्शन सी यमुना नदी पर, ऑप्शन डी दामोदर नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नर्मदा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 7 है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है कृषि का विकास, ऑप्शन बी पर्यावरण रक्षा, ऑप्शन सी गांधीवादी विचारों का प्रचार प्रसार, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पर्यावरण रक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण रक्षा है। क्वेश्चन नंबर 8 है सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है राजस्थान से, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सूचना के अधिकार का आंदोलन राजस्थान से प्रारंभ
हुआ। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है तथा गुजरात का राजधानी गांधी नगर और बिहार की राजधानी पटना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 25 जून 1945। ऑप्शन नंबर बी है 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर सी है 10 फरवरी 1946। ऑप्शन नंबर डी है 24 अक्टूबर 1946। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी है 25 जून को। ऑप्शन सी है 10 फरवरी को तथा ऑप्शन डी है 15 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1980। ऑप्शन बी है 1995। ऑप्शन सी है 1990। ऑप्शन डी है 1999। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1995 में। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय है जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क। बी लंदन। ऑप्शन सी मॉस्को। ऑप्शन डी है द हेग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? ऑप्शन ए है अम्लराज में। ऑप्शन बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में। ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल में। ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अम्लराज में। सोना अम्लराज में घुल जाता है। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिए क्योंकि यह प्रश्न जरूर परीक्षा में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ऑप्शन ए है ब्रोमीन। ऑप्शन बी है पारा। ऑप्शन सी है तांबा। ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन सी है राजगोपालचारी। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 18। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी है परितारिका, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है रेटिना या दृष्टिपटल। दोस्तों यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा रेटिना या दृष्टिपटल। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग प्रतीत होता है? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी उजला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी काला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काला। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। तो आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहाँ, डी औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अकबर ने। अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर थे। बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश का स्थापना किया था। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेगा जो तुरंत आपको मिल जाएगा।